रऊफ क्लासरा का कॉलम अपना माल 2 नंबर निकला। बड़ी दिलचस्प कहानी शुरू हो चुकी है। अचानक हुक्मरान पार्टी को इस खतरे ने घेर लिया है कि उनके पार्टी के कुछ MNAs और MPs करप्ट और लालची हैं और पार्टी को यकीन है कि ये खुद को सेनेट के इलेक्शन में बराए फरोख्त पेश कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बकौल बलूचिस्तान में एक एक वोट की बोली 70 करोड़ रुपए तक गई है। वैसे मैं 22 बरस से पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मुझे 2-3 करोड़ रुपए फ़ी वोट का रेट तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में समझ आता है, लेकिन ये 70 करोड़ रुपए वाली तो ऐसी लंबी छोड़ी गई है कि बॉल ही मैदान से बाहर जा गिरी। कौन होगा जो 5-10 अरब रुपए लगाकर सेनेटर बनेगा और बदले में क्या पाएगा? सेनेटर के पास ना इख्तियारात हैं और ना ही कोई तरक्याती फंड्स के वो लंबा माल बनाए। ज़्यादा से ज़्यादा चंद कमेटियां हैं जहां बैठकर वो सरकारी बाबूस पर कुछ रौब डाल सकेगा या कोई सरकारी ठेका लेने की कोशिश कर सकेगा, लेकिन सरकारी बाबूस भी अब ऐसे गए गुजरे नहीं कि बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों से उठकर उन्हें कोई डरा धमकाकर 15-20 अरब रुपए का मंसूबा ले जाए। मान लिया कि इन ठेकेदारों के लिए सेनेट अहम है कि चलें इस बहाने ऐवान इक़्तिदार के करीब रहेंगे, ब्यूरोक्रेसी से दुआ सलाम रहेगी, कुछ छोटे मोटे काम नहीं रुकेंगे, बहुत बड़ा दाव लग गया तो कोई छोटा मोटा ठेका भी मिल जाएगा। लेकिन एक एक वोट 70 करोड़ का खरीदना बस एक छक्का महसूस होता है ताकि लोगों को डराया जा सके कि देखें कितना बड़ा पैसा सेनेट में चलता है। मज़े की बात यह है कि PTI खुद हुकूमत में है और उसे डर है कि उसके MPs उसे वोट नहीं डालेंगे। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में अमूमन अपोजिशन रोला डालती है कि हुकूमतों ने उनके वोट तोड़ लिए। यहाँ नून लीग और पीपल्स पार्टी मज़े से चुप बैठी हैं, जबकि PTI पिछले 1 माह से शदीद पैनिक का शिकार है। कबीना में अटॉर्नी जनरल से ब्रीफिंग तक ली गई, फैसला हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को कहें कि हुकूमत को इजाज़त दे कि वह कानून के बरक्स ओपन बैलेटिंग की इजाज़त दे। इस पर बस नहीं की गई बल्कि फौरी तौर पर ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया गया, जिससे लगा कि मामला इतना सीधा और साफ नहीं। सवाल यह है कि हुकूमत के लोग कैसे और कब बिकने को तैयार हो जाते हैं और अपोजिशन के पास कहां से ताकत आ जाती है कि वो इन्हें खरीद ले। अगर मामला यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हुकूमत खौफजदा है कि उसके अरकान को भी ख़रीदा जा सकता है, तो क्या इस हुकूमत का कोई अखलाकी जवाज़ बाकी है कि वो मुल्क पर हुक्मरानी करे? लेकिन नौबत यहाँ तक पहुँचती कैसे है? अगर तरीकी तौर पर देखा जाए तो वोट खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान या फाटा के अरकान बेचते आए हैं। सिंध और पंजाब में शायद इक्का दुक्का, क्योंकि एक सेनेटर बनने के लिए जितने वोटों की ज़रूरत है वो कोई ना खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, पंजाब में अगर अरकान नाराज़ हों तो फिर अपसेट ज़रूर हो सकता है। आपको याद होगा चंद बरस पहले पंजाब असम्बली के रुकन मोहसिन लगारी ने उस वक्त सबको हैरान कर दिया जब वो पंजाब असम्बली से 40 से ज़ायद वोट लेकर सेनेटर बन गए, हालांकि उनका ताल्लुक किसी पार्टी से ना था। असम्बली में मौजूद चंद अरकान ने फैसला किया और यूँ बगावत हुई। पंजाब असम्बली में इस दफ़ा यही खतरा PTI को है। अपने जिन ज़ाती अरबपति दोस्तों को वो सेनेटर बनवाना चाहते हैं उनमें से अक्सरियत को तहरीक इंसाफ में कोई नहीं जानता। ये सब ऊपर से उतरी हुई मखलूक हैं और उनका एक ही मेरिट है कि उनकी जेबें भरी हुई हैं और वो खान साहब को पसंद हैं या उनके दोस्त हैं। ये सब लोग मुतमईन हैं कि उन्हें इलेक्ट करवाना इमरान खान का सरदर्द है, क्योंकि वो उनके मफादात को सर्व करते हैं। खान साहब पंजाब में उस्मान बुज़दार की वजह से पहले ही दबाव में हैं। उनका ये फैसला उनके अलावा किसी को रास नहीं आया। वो कभी पंजाब की पार्लिमानी पार्टी में घुले मिले नहीं और फिर ऊपर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि सराइकी इलाकों को कम से कम 3-4 सीटें सेनेट में मिलनी चाहिए, लेकिन वहाँ से तो एक नाम भी सामने नहीं आया। लिहाजा ख़तरा है कि इस दफ़ा भी अगर सीक्रेट बैलेट होता है तो मोहसिन लगारी की तरह कुछ और लोग बैठे बिठाए सेनेटर बन जाएंगे और खान साहब के अरबपति दोस्त मुँह देखते रह जाएंगे। इसलिए हुकूमत के पास एक ही तरीका रह गया है कि अपनी इन तगड़ी पार्टियों को सेनेटर बनवाना है तो फिर सीक्रेट वोटिंग का रिस्क नहीं लिया जा सकता। इसलिए उन्होंने 1 माह पहले ही रोला डालना शुरू कर दिया कि सेनेट में इलेक्शन फ़रोख्त होते हैं। मज़े की बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म फरमाते हैं कि बकाऊ माल कोई नहीं, उनकी अपनी पार्टी के लोग हैं। पहले वो कहते थे कि ऐसे ईमानदार लोग पार्लियामेंट में लाऊंगा कि दामन नचोड़ें तो फरिश्ते वज़ू करें। लोगों ने उन पर एतमाद किया और उनके लोगों को वोट डाले। अब खान साहब कहते हैं कि उनके MNAs और MPs चोर निकले और वोट बेचे। मज़े की बात यह है कि PTI का जो पार्लिमानी बोर्ड बनाया गया उसमें आमिर कियानी का नाम भी शामिल है। ये वही साहिब हैं जो वज़ीर सेहत थे तो अदवा स्कैंडल पर निकाले गए। कियानी साहब अब पाकिस्तानी कौम को ईमानदार सेनेटर्स चुन कर देंगे। एक और लतीफ़ा सुने, अभी पार्लिमानी बोर्ड को सेनेटर बनने के ख्वाहिशमंद अफराद की दरख्वास्तें, इंटरव्यूज़, हतमी फहरिस्त और टिकट इशूज़ होना बाकी हैं, लेकिन पूरे मुल्क को वो नाम मालूम हो चुके हैं कि कौन कौन सेनेटर बन रहा है। टीवी चैनल्स ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहे हैं और फिर इस सारे खेल की क्या ज़रूरत जो पार्लिमानी बोर्ड के नाम पर खेला जा रहा है। सेनेट में इसलिए लोग वोट बेच देते हैं कि उन्हें इल्म होता है कि वो वोट बेचकर खर्चा पूरा ना करेंगे तो पार्टी सरबराह खुद पार्टी फंड के नाम पर
टिकट बेचकर पैसे जेब में डाल लेगा। अगर इसका वोट बिकना है तो वो खुद 3 करोड़ लेकर क्यों ना बेच दे, जब उसे इल्म है कि ये पार्लिमानी वोट सब ड्रामा है, और वो खुद इस मौके से फ़ायदा क्यों ना उठाए। अगर खान साहब अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाकर सेनेटर्स के नाम मांगे होते और पार्टी के जेन्युइन लीडर्स और वर्कर्स के नाम दिए होते तो वोट ना बिकते। वोट उस वक्त बिकता है जब MPA जानता है कि पार्टी का सरबराह एक नामालूम अरबपति से पार्टी फंड ले चुका है। 2018 के इलेक्शन में तहरीके इंसाफ के टिकट पर भारी मुआवजे पर बेचे गए थे। अब भी काबीना में 2-3 वजीर ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अपने नीचे MPs को टिकट दिलवाने के नाम पर नई लैंड क्रूज गाड़ियाँ ली थी। बाज ने कैश लिया था। जब पार्टी सरबराह अरबपति लोगों को अपना ज़ाती दोस्त डिक्लेयर करके सेनेट का टिकट बेचेगा तो फिर MPA और MNA की आंखों में इज्जत खो बैठेगा। शेख सादी की कहावत है कि अगर बादशाह किसी बाग का एक फल मुफ्त खाएगा तो उसकी फ़ौज पूरा बाग उजाड़ देगी। अगर पार्टी के अंदर से उम्मीदवार लाए जाते और अरबपतियों को सामने ना लाया जाता तो मुख्तलिफ सहारे ना लेना पड़ते, मीडिया पर दिन रात शोर ना मचाना पड़ता। जहां सरबराह हुकूमत अपने MNAs और MPs को चोर, डाकू, लुटेर और रिश्वतखोर समझता हो, उस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। आए उनके साथ हमदर्दी का इजहार करें जो 22 साल दावा करता रहा कि दुनिया के ईमानदार लोग इकट्ठे करके ला रहा है और अब वज़ीर आज़म बनने के 2.5 बरस बाद कह रहा है, सॉरी जेंटलमैन, मेरा माल 2 नंबर निकला, मुझे इससे बचाओ और वोटिंग ओपन करवाओ ताकि कुछ अरबपति दोस्तों का एहसान उतर सके।